हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। पेट में भड़कने वाली भूख यज्ञ की अग्नि के समान होती है। उसमें जब भोजन की आहुति दी जाती है तब भोजन खिलाने वाले को यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। इंसान के किए हुए पाप जब उसके सामने आते हैं तो इंसान अपने पापों को देखकर डर जाता है। पाप करते हुए वो अपने विवेक की हत्या करता है और जब उसका न्याय होता है तो वो पछताता है। हैरानी की बात तो यह है कि वो खुद सब जानता है कि पाप और पुण्य में क्या फर्क है, फिर भी वो स्वार्थ से प्रेरित होकर ईर्ष्या करता है, धोखा करता है, विश्वासघात करता है। उस वक्त वो ये भूल जाता है कि मालिक सब देख रहा है, वो सब जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है और वो किसी पर अन्याय नहीं होने देता। सबका मालिक एक। आप बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं। सुंदर, अति सुंदर। सभी आश्रमवासी तुमसे कितने खुश हैं। आज मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगी। इस अंधे को कोई खाना खिलाएगा? हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया। भैया, कुछ खाने को दे दो। भगवान आपका भला करेगा। हमें बहुत भूख लगी है। भूख लगी है। हमें कोई खाना हमें दे कोई दो। खाना देगा? पेट में भड़कने वाली भूख यज्ञ की अग्नि के समान होती है। उसमें जब भोजन की आहुति दी जाती है तब भोजन खिलाने वाले को यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो भूखे को खाना खिलाता है वो मुझे ही खाना खिलाता है। मैं हर प्राणी मात्र में समाया हुआ हूं। जो हर प्राणी में मेरे दर्शन करता है वो मुझे प्रिय है। हे रामलाल भाई साहब के बाबा, मेरे भाई साहब, मनीषा भाभी और राजेंद्र जहां कहीं भी हो, कुशल से हो, स्वस्थ हो, खुश हो। नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। हमारे कर्मों के फल अच्छे या बुरे हमें भुगतने ही पड़ते हैं। जो पीड़ा, दुख, कष्ट हमारे हिस्से में आते हैं वो हमें सहन करने ही पड़ते हैं। ये तूफान तो बढ़ते ही जा रहा है। हमें जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ मनीषा, और मुझे लगता है मैं इससे आगे नहीं चल पाऊंगा।
चल सकते हैं। राजेंद्र! मनीषा! पिताजी! आओ तुम! मनीषा! आप रुकिए, मैं आती हूँ। मनीषा! राजेंद्र के पिताजी! मनीषा! रुकिए! बेटा! मनीषा! बेटा! मनीषा! बेटा! ना! अपने आप को बुद्धिमान शक्तिमान समझने वाले इंसान को ऐसा तूफान संकेत देता है कि अपने अहंकार को त्याग दो और मालिक के चरणों में शरण ले लो। फिर बड़े से बड़े तूफान से, माया मोह से भरे इस भवसागर से भी पार हो जाओगे। सबका मालिक एक। राजेंद्र के पिताजी! 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 चल बेटा, पिताजी को ढूंढते हैं। नहीं माँ, मुझसे नहीं चला जाएगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। कोशिश कर, मैं लेकर चलती हूँ। माँ, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। बस थोड़ी दूर और। हाँ, आराम से, जरा संभल कर। भैया, मेरे पति तूफान में हमसे बिछड़ गए हैं। वो देख नहीं सकते, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, क्या आप मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे? तुम चिंता मत करो बहन, तुम जाओ। जब तक तुम नहीं आओगी, इसका ध्यान मैं रखूंगा। मैं अभी पिताजी को ढूंढ कर आती हूँ। अपना ख्याल रखना। मनीषा! 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 राजेंद्र! 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 रुक जाओ रामलाल, रुक जाओ। कौन? किसने रोका मुझे? इसका मतलब है मैं एक चट्टान पे खड़ा हूं और नीचे गहरी नदी है। बाबा, ये तुमने मेरी क्या हालत बना दी है बाबा। मुझे मेरी फिक्र नहीं है। मुझे तो बाबा मनीषा और राजेंद्र की फिक्र है। जो गिरता है उसे सहारा देकर संभाला जा सकता है, लेकिन जो अपनी और दूसरों की नजरों से गिर जाता है उसे कोई नहीं संभाल सकता। नजरों से गिरना मतलब दूसरों का विश्वास खो बैठना, आदर खो बैठना और अपना खुद का विश्वास डगमगा जाना। और गिरकर उठने का मतलब है फिर से आदर सम्मान पा लेना, अपने लिए फिर से लोगों के दिल में अपना विश्वास पैदा कर लेना और खुद का आत्मविश्वास भी बुलंद हो जाना बहुत मामूली नहीं है, क्योंकि ये भी एक तपस्या है।
जो झूठ से दोस्ती करते हैं वो अक्सर लोगों की नजरों से गिरते हैं, और जो सच का साथ नहीं छोड़ते उन पर लोगों का अटूट विश्वास होता है। जहां सच है वहां विश्वास है, सफलता है, दिव्यता है और स्वर्ग भी है, क्योंकि वही मालिक है। ऐसे लोग गिरकर भी उठते हैं क्योंकि मालिक उनका साथ देता है। मनीषा, लगता है अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे मनीषा। मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूं मनीषा। हे बाबा, मनीषा और राजेंद्र की रक्षा करना बाबा। लोग बेसहारा लाचार लोगों पर क्यों हंसते हैं, क्यों मजाक उड़ाते हैं उनका, क्यों उन्हें अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं। उन बेसहारा और लाचार लोगों में और मूक जानवरों में कोई फर्क नहीं है क्या? पता नहीं वो कहाँ होंगे, मैं उन्हें कब से ढूंढ रही हूँ। न जाने क्या हुआ होगा उनके साथ, कौन देगा उन्हें सहारा। अरे देखो पानी में कौन गिर गया है? अरे देखो तो, हाँ, लगता है कोई गिर ही गया है। अरे कोई बचाओ उसे। अरे पानी बहुत गहरा है, मर जाएगा भाई। कौन? कोई नजर तो नहीं आ रहा। जरा उस तरफ पता नहीं इस तूफान में कितने लोग मारे गए होंगे। यहाँ से भी कुछ लोग पानी में गिरकर मरे होंगे। राजेंद्र के पिताजी, राजेंद्र के पिताजी, राजेंद्र के पिताजी। ये तो उनके जप करने की माला है। राजेंद्र के पिताजी, ये तो उनकी पगड़ी है। हे भगवान, ये तो मुझे किन पापों की सजा दे रहा है। मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। शादी के समय अग्नि को साक्षी मानकर
मैंने उनका साथ देने का वचन लिया था, सुख में दुख में हर समय। लेकिन आज जब उन्हें मेरी जरूरत है, मेरे साथ की जरूरत है, तो मैं उनकी मदद नहीं कर पा रही। मैं उनकी आंखें बनना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बन पा रही। लानत है मुझ पर। राजेंद्र के पिताजी! सच्चाई के रास्ते पर चलना एक व्रत है, ऐसा व्रत जो तलवार की धार पर चलने जैसा है। इस व्रत में वही सफल होते हैं जिनकी मालिक के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति, अटूट आस्था और अटूट विश्वास है। ऐसे ही भक्त हर अग्नि परीक्षा में सफल होकर अंत में मालिक के परम धाम की प्राप्ति करते हैं। सबका मालिक एक। मनीषा! अब किधर जाऊं? यहाँ तो 2 रास्ते हैं, पता नहीं किधर गए होंगे। रामलाल जी! मनीषा! राजेंद्र! रामलाल जी! मैं जंगल में बहुत दूर तक आ गई हूँ, फिर भी वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। कहीं मैं उन्हें गलत रास्ते पर तो नहीं ढूंढ रही। बाबा, मेरे पति की रक्षा करना। मनीषा! राजेंद्र! हे, देखो देखो, हमारे मनोरंजन का साधन आ गया। चलो अब मजे करते हैं। हे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, चुप रहना, चुप रहना। मनीषा! अरे अरे, मेरे अलावा भी कुछ लोग हैं इस जंगल में। भाइयों, आपने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को यहाँ से जाते हुए देखा है? तुम्हारी पत्नी? तुम्हारा बेटा? हाँ, मेरा नाम रामलाल है। वो लोग आवाज लगा रहे होंगे, रामलाल पिताजी, ऐसे आपने उन्हें देखा है? हाँ हाँ, वो अभी भी तुम्हारे दाईं तरफ गए हैं। हाँ, मेरी दाईं तरफ गए? हाँ। धन्यवाद, धन्यवाद भाइयों। हे बाबा, तुम बहुत दयालु हो। अब मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे से मिल जाऊंगा। शुक्रिया, शुक्रिया भाइयों। ये क्या करते हो भाइयों? मेरी लकड़ी कहाँ गई? मनीषा! राजेंद्र! मनीषा! 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 क्यों अंधे को परेशान करते हो भैया? मेरे को खड्डे से निकालो भैया, मेरे को खड्डे से निकालो। रामलाल जी, अच्छा, ये लो रामलाल जी, मेरा हाथ पकड़ो और खड्डे से बाहर आ जाओ। आ जाओ। ये
मनीषा! राजेंद्र के पिताजी! राजेंद्र! मनीषा! अबे वो अंधे, आगे नदी है, उस तरफ जाएगा तो नदी में जा गिरेगा। सामने जा, सामने। मनीषा! राजेंद्र! चले गए। राजेंद्र! मनीषा! बचाओ! 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 गिरता है। पकड़ लिया, पकड़ लिया। लोग बेसहारा लाचार लोगों पर क्यों हंसते हैं? क्यों मजाक उड़ाते हैं उनका? क्यों उन्हें अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं? उन बेसहारा और लाचार लोगों में और मूक जानवरों में कोई फर्क नहीं है क्या? जब सब लोग उन्हें सताते हैं तो वेदना मुझे होती है, दर्द मुझे होता है। किसी की बेबसी का मजाक उड़ाना इंसानियत नहीं। आप लोग मेरे गले में रस्सी क्यों डाल रहे हैं? अरे कुत्ता कभी अपने मालिक से पूछता है कि उसके गले में रस्सी क्यों बांधी है? आप लोग मुझे कुत्ता कुत्ता समझ रहे हो? अभी कुत्ता जैसा भौंको! मारो से! जो भी इंसान बेजुबान जानवरों का और अंधे अपाहिजों का मजाक उड़ाते हैं वो मालिक की कृपा के लायक नहीं है। लगता है इस शरीर की मर्यादाओं का पालन करते हुए मैं अधूरा पड़ जाऊंगा। मुझ पर सौंपा हुआ मालिक का काम मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। हे मालिक, तुम तो रहम दिल हो, लेकिन तुम्हारा बनाया ये इंसान ये बेरहम क्यों है?